बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं लर्निंग फ़ोल्डर के अंदर, जिसका नाम हम रख देते हैं डेटाबेस। इसके अंदर हम एक नई फ़ाइल जो है वो सबसे पहले बनाते हैं डेटा db config के नाम से .php का स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। डेटाबेस कनेक्शन जो है ये है, पहले इसको डिस्प्ले करेंगे। तो डेटाबेस हमें कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो एक डेटाबेस की ज़रूरत होगी। तो हमारे पास ये प्री डिफाइंड जो है वो टेस्ट डेटाबेस जो है टेस्ट के नाम से बनी हुई है, इसमें भी कोई टेबल नहीं है। हमारे पास एक वेरिएबल होगा कनेक्शन का, कोई भी हम इसका नाम रख सकते हैं। मैंने CONN रखा है। MySQLi कनेक्ट मेथड है, इसमें 4 पैरामीटर्स हमें पास करने होते हैं। फर्स्ट में हमने सबसे पहले तो इसका पाथ बताना कि ये डेटाबेस कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। इसमें डिफरेंट PMA के नाम से है, कोई भी यूज़र है उसका जिसका डॉलर ये परसेंटेज साइन जो है ये आप लिखते हैं। हम जो इस्तेमाल करेंगे वो रूट है। रूट यूज़र, उसका होस्ट नेम जो है वो लोकल होस्ट है, या आप उसको 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं, या आप नया यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड इसका कोई भी नहीं है, हम वो नहीं ऐड करेंगे। और फिर हमें डेटाबेस का नाम लिखना होगा, लोकल होस्ट। यूज़र का नाम हमारे पास जो था वो रूट है, पासवर्ड हमारे पास कोई भी नहीं है तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। लास्ट हमारे पास डेटाबेस नेम है तो वो टेस्ट के नाम से है। अब ये मेथड MySQLi कनेक्ट जो है ये इसको कनेक्ट करवाएगा, और इसको वैलिडेट हमने कर लेना है कि कनेक्शन जो है वो बन गया है, क्रिएट हो गया है कि नहीं। $साइन कनेक्ट लिख के इक्वल्स टू नल, इसका मतलब होगा ये चेक करें कि डेटाबेस नल है कि नहीं, और स्टेटमेंट प्रिंट करवा दें। और अगर डेटाबेस कनेक्ट हो गया तो वो एल्स की सारी बात है। अगर डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो नल है तो उसका मतलब है डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, और अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो उसका मतलब है कि वो डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो इस फाइल को हमने रन करवाना है, तो रन करवाने के लिए हम CRUD, और CRUD के अंदर डेटाबेस कन्फिग्रेशन config.php। हमारे पास एरर आ रहा है लाइन नंबर 9 पे, यहाँ पे सेमीकोलन मिस हो गया। तो डेटाबेस जो है वो उसको टेस्ट डेटाबेस जो है वो उसको मिल गई है। अगर हम test1 लिख दें तो डेटाबेस इस डेटाबेस नेम के साथ कोई भी DB जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये कनेक्शन फेल कर देगा। तो ये हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने डेटा सेव डेटाबेस में किस तरह से करना है। एक नई फाइल बनाएंगे, उसको हम नाम दे देते हैं सेव रिकॉर्ड। सेव रिकॉर्ड .php। इसमें कुछ स्टेप्स हमारे पास होंगे, क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन, क्रिएट SQL, इंसर्ट
क्वेरी, एग्जीक्यूट, इंसर्ट क्वेरी, और फिर इसको वैलिडेट करना है कि रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हुआ है कि नहीं। सबसे पहले तो हमें कनेक्शन करना, तो डेटाबेस का जब हम एक दफ़ा जो है वो ये डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल या डेटाबेस की कनेक्शन फ़ाइल बना चुके हैं, तो इसको बार बार इसका कोड कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसको सिंपल इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि हम ऑलरेडी बता चुका हूँ एक वीडियो में कि इंक्लूड के थ्रू हम किसी भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को या किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्स को इसमें इंक्लूड करवा सकते हैं। कोई भी इमेज, कोई भी PHP का कोड या कोई भी रिसोर्स फाइल जो है, तो हम इसको बेसिकली करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट की जाती है इंक्लूड के साथ, और db config की फ़ाइल है हमारे पास। तो अब इसकी टेस्टिंग के लिए सेव रिकॉर्ड इसको रन करवाया, तो डेटाबेस db config की जो फ़ाइल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर ये सक्सेसफुली सेव हो जाए, डेटाबेस कनेक्टेड हो जाए, तो ये इसको डिस्प्ले नहीं करे, ये इसको जस्ट एम्प्टी कर दे, क्योंकि अगर एरर आए तो फिर वो एरर डिस्प्ले करे। तो डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, और अगर उसको कनेक्ट हो गया तो वो एम्प्टी स्क्रीन करे, ताकि हम बाकी जो उसकी प्रोसेसिंग है वो करवा सकें। अब डेटा हमने इंसर्ट करना है, तो हमें हमारे पास टेबल भी होना चाहिए। टेबल हम एक बना लेते हैं रिकॉर्ड्स के नाम से। इसको रिकॉर्ड्स के नाम से हमने एक टेबल बना लिया। टेबल का REC ID यानी रिकॉर्ड ID, सिंपल इसको ID हम दे देते हैं इंटीजर। ऑटो इंक्रीमेंट इसको करवाएंगे ताकि ये ID जो है ये किसी भी और रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं करे। इसके बाद हम इसको एक नेम अलॉट करेंगे, वेरिएबल कैरेक्टर्स, एड्रेस और फोन। ये इसके टोटल 4 रिकॉर्ड्स, यानी कि एक रिकॉर्ड जो एक किसी भी पर्सन का या किसी भी तरह का एक रिकॉर्ड आएगा, उसमें ये 4 एट्रीब्यूट जो हैं वो डेटाबेस में स्टोर होंगे, या उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टोर होंगे। हम इसको सेव कर देते हैं। हम अंदाज़न इसको लेंथ, जो कैरेक्टर्स की लेंथ है वो बता देते हैं। प्रीव्यू एसक्यूएल अगर करेंगे तो ये बेसिकली बैकएंड पे ये क्वेरी काम कर रही होगी। ये टेबल जो है ये क्रिएट हो रहा है, तो हम इसको सेव करवा देते हैं। अब ये हमारे पास रिकॉर्ड्स का टेबल आ गया। इसमें अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इसमें हम सबसे पहले रिकॉर्ड जो है वो क्वेरी लिखेंगे। अब इंसर्ट की क्वेरी जो है वो हम एसक्यूएल पे क्लिक करते हैं, और इसमें इंसर्ट पे क्लिक करेंगे कि हमारे पास बेसिकली ये किस तरह से क्वेरी लिखी जाएगी। इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड्स, वैल्यूज़ और नेक्स्ट उसकी। अब ये हमारे पास जो है, हम इसको नाम दे देते हैं एसक्यूएल इंसर्ट का, असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल कोटेशन, सेमीकोलन, और इसमें हम ये वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। अब रिकॉर्ड हमारे पास जो है ये एक टेबल है। इसमें फर्स्ट कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट लगाया, तो हम इसको वैल्यूज़ खुद नहीं देंगे, ये ऑटोमेटिकली करेगा। अब वैल्यूज़ के बाद हमें बतानी होगी कि वैल्यू कौन कौन सी इसमें स्टोर करनी है। अगर तो इंटीजर की वैल्यू है तो वो हम विदाउट कोटेशन ऐड करेंगे, और अगर ये वेरिएबल कैरेक्टर की है यानी अल्फ़ाबेट्स हैं, या हम इसको वेरिएबल कैरेक्टर्स डेटा टाइप है, तो उसमें हम एज अ स्ट्रिंग पास करनी होती है, तो हम उसको सिंगल कोट के अंदर स्टोर करवाएंगे। पहली वैल्यू है तो हम इसको लिख देते हैं यूज़र 1। अब इसका एड्रेस है तो एड्रेस 1। फ़ोन है तो हम इसको लिख देते हैं
तो ये हमने इसमें रिकॉर्ड्स क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। अब इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है, तो एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास इफ़ हम डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट भी वैलिडेट कर लेंगे। जब इसको वैलिडेट करेंगे तो हम बजाय सेपरेट वैलिडेशन इसको एग्जीक्यूशन के हम इसकी डायरेक्ट एग्जीक्यूशन यहीं पे कर लेते हैं। हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पे MySQLi क्वेरी, ये एक मेथड है MySQLi क्वेरी। इसकी वजह से ये डेटाबेस में हमने इसको दो पैरामीटर्स पास करने हैं, एक तो डेटाबेस का कनेक्शन जो कि हमने dbconfig की फ़ाइल के अंदर ये वेरिएबल था, और दूसरा हमें ये एक वेरिएबल जो है ये पास करना है, यानी कि जिसमें क्वेरी है हमने वो पास करना है। और अगर ये एग्जीक्यूट हुई और उसका रिज़ल्ट जो है वो सक्सेसफुली इनिशलाइज होकर रिटर्न मिला तो ये डिस्प्ले करेगा रिकॉर्ड सेव। और अगर ये ना हो सका किसी भी वजह से तो ये एरर जनरेट करेगा। और इसके साथ हम इसको प्रिंट करवा देंगे MySQLi एरर, और इसको पास कर देंगे रिज़ल्ट। सेव रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड इसमें सेव हो गया। इसकी चेकिंग करेंगे, अब रिकॉर्ड्स टेबल पे क्लिक करते हैं तो इसमें एक रिकॉर्ड जो है वो यूज़र 1 एड्रेस 1, और ये हमारे पास सक्सेसफुली सेव हो गया। इसी तरह से हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। इसको कमेंट करके इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर देते हैं, एड्रेस 2 इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये भी रिकॉर्ड सेव हो गया। तो ये दो रिकॉर्ड जो है इसमें सेव हो चुके हैं। अब इन रिकॉर्ड्स को अगर हमें डिस्प्ले करना हो तो फिर क्या किया जाता है। अब डिस्प्ले करने के लिए हमें सेलेक्ट की क्वेरी इस्तेमाल करनी पड़ती है, और उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं कि किसी क्लॉज के साथ यानी किसी वैल्यू के साथ मैच करके डिस्प्ले करना, या आपने उसको वैसे ही डिस्प्ले करना हो। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स डॉट psp। तो मोस्टली कोड जो है वो हमारे पास यही डेटाबेस का कनेक्शन सबसे पहले आएगा। इसके बाद हमने क्वेरी लिखनी है। सेलेक्ट स्टैटिक यानी कि सारे कॉलम्स का डाटा उठाए, या हमें यहाँ पे मैनुअली हम इसको बता सकते हैं कि ये फ़ोन उठाए जस्ट, या नेम उठाए, जितना जो जो मेरे डेटा रिक्वायर्ड हो जो कॉलम्स का सिर्फ वो उसको बता सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिकॉर्ड्स, ये टेबल का नाम था, और उसको सारा रीड करें, जो भी डेटा मिलता है उसको सारे रिकॉर्ड्स को पिक कर लें। इसकी एग्जीक्यूशन,
इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल पहले बनाना पड़ेगा जिसमें उसका रिज़ल्ट स्टोर होगा कि ये एग्जीक्यूट किया है कि नहीं। MySQL क्वेरी, इसको हमने वंस अगेन डेटाबेस कनेक्शन और इसको क्वेरी पास कर देनी है और फिर हमने इसको वैलिडेट कर लेना है। ठीक, MySQL नंबर ऑफ रोज इसको हमने पास कर देना है रिज़ल्ट ग्रेटर दैन 0। तो अगर इसको कोई भी रिकॉर्ड मिल गया है तो उसने वो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड जो है वो गेट करके तो उसने ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, तो कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। रिकॉर्ड फाउंड, और अगर नहीं मिला तो फिर नॉट डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, तो इसको रिकॉर्ड नहीं मिला और ये पैरामीटर्स का इसको इशू आ रहा है। इसमें एक हम मिस्टेक कर गए हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, तो फिर ये मेरे पास टेबल नहीं आएगा। अब इसको रिकॉर्ड जो है वो मिल गया है, तो हमने अब ये डिस्प्ले करवाना, तो डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपली हम ये, क्योंकि रिकॉर्ड जो है ये बेसिकली एक एसोसिएटिव अरे होगी, इसमें जितने कॉलम्स हैं वो उस एसोसिएटिव अरे के अंदर डेटा होगा, हम उसको डायरेक्टली अगर डिस्प्ले करवाना है तो वो हम करवाएंगे। अब हमें ये मालूम नहीं है कि इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हम वाइल लूप जो है वो डिस्प्ले करेंगे वाइल के थ्रू। रिकॉर्ड इक्वल्स टू, ये बल्कि इसको हम रो डिफाइन कर लेते हैं, रो इक्वल्स टू MySQL फैच एसोसिएटिव अरे। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू ये रिज़ल्ट जो वेरिएबल में इसके पास सारा रिकॉर्ड सेव होगा, ये उसको फैच करवा देगा और रिकॉर्ड के अंदर डिस्प्ले करेगा। या अगर हमें इसको करना हो तो हम यही चीज़ करके ट्राई कर सकते हैं। इसमें एक मेथड होता है हमारे पास, प्रिंट और $साइन रिजल्ट। तो इसमें ये जो कॉलम्स वगैरह उसको मिले थे तो वो उसको मिल गए 0, 4, 2, बट हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे, हम इसको वाइल लूप के थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये इसको कॉलम्स जो थे और उसका जो रिकॉर्ड्स है वो मिल गए जहाँ पे रिकॉर्ड बन गए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्योंकि एक ही रिकॉर्ड इसको मिल रहा है तो हम इसको इस तरह से डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। हम इसको लूप चलाएंगे ताकि जब तक लूप चलता रहे तो वो उसके अकॉर्डिंग इनको डिस्प्ले करवाएं। तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिस्प्ले करवाना शुरू कर देंगे। इसके साथ हम एक
बियर का टैग लगा देते हैं, जबकि लाइन का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दे तो वो उसको लाइन ब्रेक करवा दें। तो ये इसको दोनों रिकॉर्ड जो है वो वाइल लूप के थ्रू इंक्रीमेंट हो गए तो दोनों रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगर हमने इनको किसी वेरिएबल्स में स्टोर करवाना हो तो फिर हमें वो वेरिएबल्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन पहले करने पड़ेंगे। या दूसरा जो हमारे पास तरीका होता है वो ये है, इको रो के रो में हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो सबसे पहले नेम है तो वो प्रिंट हो। नेम के बाद हमारे पास एड्रेस, और एड्रेस के बाद हमारे पास फ़ोन। तो ये बेसिकली कॉलम नेम्स जो हमारे पास हैं हमें उनको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो ये हमारे पास डायरेक्ट जो है वो सारा डेटा वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मैच करवाना है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। ये ही डिस्प्ले रिकॉर्ड डॉट पी एस पी। अब इसमें हमें एक वेयर क्लॉज ऐड करनी होगी, वेयर रिकॉर्ड आई डी इक्वल्स टू 1। तो अगर वो रिकॉर्ड मिल जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्प्ले करना होगा। अब इसको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा क्योंकि हमने इसको कंडीशन बताई है और उसके अकॉर्डिंग ये एक ही रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे। लगे हाथ हम एक और चीज़ करके देखते हैं कि अगर लॉगिन, जिस तरह से लॉगिन और लॉगिन की काम कर रही होती है लॉजिक, तो वो देखते हैं वहाँ पे हमें दो कॉलम्स का डाटा जो है वो मैनेज करना होता है। वेयर नेम इक्वल्स टू एंड फोन इक्वल्स टू। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ जो है वो उसको डेटाबेस में से उठा कर दे के देनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़ोन है और इसका यूज़र नेम 1 है। तो उसको ये रिकॉर्ड मिल गया और उसने वो डिस्प्ले भी कर दिया। तो ये इस तरह से हमारे पास लॉगिन की लॉजिक जो है वो काम कर रही होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपडेट की तरफ कि किस तरह से रिकॉर्ड जो है वो अपडेट किया जाता है। अपडेट करने के लिए हमारे पास क्वेरी जो है वो सेव रिकॉर्ड वाली को ही अपडेट कर लेते हैं। अपडेट रिकॉर्ड और इसको कर लिया सेव। अपडेट के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो अपडेट की कमांड होती है अपडेट टेबल नेम, और फिर हमें लिखना होता है सेट, और उसके बाद जो कॉलम्स हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं हमें वो डायरेक्ट लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर नेम इक्वल्स टू
न्यू नेम कॉमा एड्रेस इक्वल्स टू कॉमा और फिर थर्ड जो कॉलम है हमारे पास फ़ोन इक्वल्स टू कॉमा। तो ये इस तरह से हमें ये करना होता है। रिकॉर्ड अपडेटेड नॉट अपडेटेड न्यू नेम वन updated user one, updated address one, और फिर फ़ोन है तो फ़ोन भी उसके अकॉर्डिंग 03। अब यहाँ पे हमें एक वेयर क्लॉज ऐड करनी पड़ती है कि कहाँ पे ये रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो। अगर वेयर क्लॉज नहीं ले जाएंगे तो सारे कॉलम्स का डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देगा। रिकॉर्ड आईडी इक्वल्स टू वन, जहाँ पे रिकॉर्ड वन हो वहाँ पे ये अपडेट कर देगा। अब हम इसको रन करवाते हैं। अपडेट रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। डेटाबेस में जाके इसको चेक करते हैं कि जहाँ पे वन था वहाँ पे यूज़र वन की बजाय अब अपडेटेड यूज़र वन और अपडेटेड एड्रेस वन हो चुका है। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो क्लियर हो गया। अब डेटा रिकॉर्ड किस तरह से डिलीट किया जाता है, इसके लिए वंस अगेन हम इसी को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। डिलीट रिकॉर्ड क्वेरी जो हमारे पास बनी हुई है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स रिकॉर्ड, जहाँ पे रिकॉर्ड आईडी 2 हो वहाँ से ये रिमूव कर दें। रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। सेकंड वाला हमने डिलीट किया है वेयर आईडी 2 और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो ये डेटाबेस के करंट ऑपरेशंस थे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म डेटा रीड करके सेव किया जाता है, किस तरह से सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाए जाते हैं। डेटाबेस में से सारा डेटा जो है वो रीड करने के बाद एक टेबुलर फॉर्म में हमें डिस्प्ले करना होता है। ये नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। और किस तरह से डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। फॉर्म पहले गेट करके फॉर्म पे डिस्प्ले करना है, फॉर्म से डिस्प्ले करवाने के बाद उसकी अपडेट जो भी न्यू वैल्यू होगी उसको किस तरह से डेटाबेस में अपडेट करना है, और किस तरह से अगर किसी यूज़र ने कोई रिकॉर्ड जो है या एडमिन ने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना तो वो किस तरह से बटन क्लिक के थ्रू हमने डिलीट करना होता है। बैकएंड पे जो क्वेरीज हैं वो यही सारी इस्तेमाल होंगी। ये हमारे पास दोबारा ओवरव्यू के लिए मैं बता देता हूँ कि ये डेटाबेस कनेक्शन का कोड, डेटा सेव करना हो तो उसके लिए सेव रिकॉर्ड का ये कोड, ये एसक्यूएल की क्वेरी। डेटा सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए ये कोड है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, स्टैटिक का मतलब यहाँ पे आपको एक कॉलम चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए। एक कॉलम चाहिए तो आपने एक कॉलम लिखना है, जो जो रिक्वायर्ड कॉलम होगा वो कॉमा सेपरेट करके आपने वो कॉलम्स डिफाइन करने हैं। जिस तरह से नेम, एड्रेस और फ़ोन हमने डिस्प्ले नहीं करना तो हम उसका नहीं लिखेंगे। सारा रिकॉर्ड करना है तो हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिकॉर्ड सारे टेबल। तो इसी एक रिकॉर्ड को अगर हमें एक्सेस करना है, गेट करना है, तो फिर हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिकॉर्ड और वेयर क्लॉज ऐड करनी है, जहाँ पे एक कॉलम या दो कॉलम्स की वैल्यूज़ मैच हो तो वो डिस्प्ले करें। इस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन। और अगर हमें कोई रिकॉर्ड अपडेट करना पड़े तो उसके लिए हमारे पास अपडेट का कोड ये क्वेरी है, अपडेट रिकॉर्ड्स यानी टेबल नेम, और उसके बाद सेट लिख के तो हमने सारे कॉलम और अपडेटेड जो भी वैल्यू होगी वो उसमें लिख लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास डिलीट रिकॉर्ड की और उसके अकॉर्डिंग
तो ये हमारे पास वीडियो जो है इसका डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, टेबल में डेटा स्टोर करना यानी इंसर्ट करना, उसमें से सारा डेटा सेलेक्ट के थ्रू गेट करना, किसी एक रिकॉर्ड को किसी वेयर क्लॉज के साथ हमने मैच करवा के तो फिर हमें उसको डिस्प्ले करना हो या गेट करना हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें देख लिया। फिर हमने डेटाबेस को अपडेट करना यानी रिकॉर्ड को अपडेट करना और रिकॉर्ड को डिलीट करना जो था वो इस वीडियो में हमने